एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक शहर के पास स्थित जंगल में अपने शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। वह अपने शिष्यों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षा देते रहते थे। एक दिन एक धनवान व्यापारी उनके पास आया। उस व्यापारी का नाम वरुण था। वरुण शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन साथ ही उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और दूसरों को अपने से नीचा समझता था। वरुण ने सुना था कि बुद्ध के पास जाने से जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। वह भी अपने मन की शांति के लिए बुद्ध के पास गया, लेकिन उसके अहंकार ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। वरुण ने सोचा कि उसे सबसे पहले बुलाया जाएगा, क्योंकि वह सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध ने उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह ही देखा और किसी विशेष ध्यान के बिना उसे बाकी लोगों के साथ बैठा दिया। यह देखकर वरुण को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचा कि जब बुद्ध उसके साथ बात करेंगे तब वह उन्हें अपनी स्थिति और प्रभाव का एहसास कराएगा। जब उसकी बारी आई तो वरुण ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। मेरे पास बहुत धन, संपत्ति और सम्मान है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूं। मेरे मन में एक खालीपन है जिसे मैं भर नहीं पा रहा हूं। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, वरुण, तुम्हारे मन की अशांति और असंतोष का कारण तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे जीवन में बोझ बन गया है। वरुण ने चौंकते हुए पूछा, कैसे भगवान? मैं तो केवल अपने अधिकारों का पालन करता हूं और अपने सम्मान की रक्षा करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार वह बोझ है जिसे उठाकर तुम अपने मन की शांति को खो देते हो। जब तुम्हारे अंदर अहंकार होता है तो तुम दूसरों को अपने से नीचा समझते हो और खुद को श्रेष्ठ मानते हो। यह भावना तुम्हारे मन में असंतोष और अशांति को जन्म देती है। तुम अपने अधिकारों और सम्मान के पीछे इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव नहीं होता। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली होने का गर्व था। वह हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के राजाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी निवासियों को अपने महल में बुलाया और उनसे कहा कि वे उसकी शक्ति और प्रभाव का सम्मान करें। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद राजा की कोई समस्या है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दरबार के एक बुजुर्ग ने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? राजा ने उत्तर दिया, मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए, इसलिए मैं हमेशा अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूं। इस पर बुजुर्ग ने कहा, महाराज, आपकी अशांति का कारण आपका अहंकार है। जब तक आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने वरुण से कहा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा अहंकार भी तुम्हारे जीवन में शांति को नष्ट कर रहा है। तुम्हें अपने अहंकार का बोझ छोड़ना होगा, तभी तुम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर पाओगे। वरुण ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उसने महसूस किया कि सचमुच उसका अहंकार ही उसकी समस्याओं का मूल कारण था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने अहंकार को कैसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रथम तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में सभी लोग समान हैं। किसी का धन, शक्ति या प्रतिष्ठा उसे श्रेष्ठ नहीं बनाती। तुम अपने अंदर विनम्रता और दया का विकास करो। जब तुम दूसरों का सम्मान करना सीख जाओगे और अपने अंदर की श्रेष्ठता की भावना को छोड़ दोगे, तभी तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। वरुण ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और अपने अहंकार को छोड़ने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे सच्चे मार्ग का ज्ञान दिया है। इसके बाद वरुण ने अपने जीवन में विनम्रता और दया का पालन करना शुरू किया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और लोगों के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसने अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त किया और सच्चे संतोष का अनुभव किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अहंकार हमारे जीवन में अशांति और असंतोष का मुख्य कारण होता है। जब तक हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और समानता का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। बुद्ध की यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी।